नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में 20 अगस्त को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा। तथा तीसरा, इस सूची में सबसे निचले पायदान पर पटना रहा। चौथा, 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य रहा छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए 1 व 2, बी 1 व 3, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण के नतीजे जारी किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके परिणाम की घोषणा 20 अगस्त 2020 को किया गया। स्वच्छ महोत्सव, इसी नाम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तथा इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों एवं राज्यों को कुल मिलाकर 129 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस संस्करण के प्रमुख बातों को देखते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर, लगातार चौथी बार। दूसरे नंबर पर रहा सूरत और तीसरे नंबर पर रहा नवी मुंबई। इस सूची में सबसे निचले स्थान पर यानी कि भारत का सबसे गंदा शहर, इसमें रहा पटना। तथा कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत के सबसे स्वच्छ शहर रहा अंबिकापुर। दूसरे नंबर पर रहा मैसूर और तीसरे नंबर पर रहा नई दिल्ली। 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य रहा छत्तीसगढ़। 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य रहा झारखंड। देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर रहा नई दिल्ली। देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का जो पुरस्कार है जालंधर छावनी बोर्ड को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जी ने प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ का क्या उपलब्धियां रहा या क्या क्या पुरस्कार मिला इस सर्वेक्षण में, उसको देखते हैं। 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ सबसे साफ सुथरा राज्य रहा। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा अंबिकापुर। 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाली श्रेणी में धमतरी पूरे भारत में प्रथम नंबर पर रहा। 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाली श्रेणी में जसपुर नगर सबसे स्वच्छ शहर रहा, अर्थात भारत में प्रथम स्थान पर। 25,000 से कम आबादी वाली शहरों की श्रेणी में पाटन नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF++ राज्य होने का दर्जा भी हासिल हुआ। स्टार रेटिंग में गार्बेज फ्री सिटी का खिताब भी छत्तीसगढ़ को ही मिला। पूरे भारत में ODF++ होने वाला छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश बना। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा दिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नौकरियों में भर्ती करने के लिए क्या गठित करने का निर्णय लिया गया है? ए केंद्रीय परीक्षा मंडल, बी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, सी सामान्य परीक्षा एजेंसी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दिया है। इस नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार
NRA यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसके अंतर्गत रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB तथा IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा CET मुख्यतः 3 स्तरों में आयोजित किया जाएगा: स्नातक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और मैट्रिक यानी कि 10वीं उत्तीर्ण वाले स्तर पर। SSC, RRB और IBPS जैसी एजेंसियां यथावत बनी रहेंगी। सामान्य योग्यता परीक्षा CET के अंकों के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसियां SSC, RRB, IBPS इत्यादि के द्वारा किया जाएगा। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। उम्मीदवारों को CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेंगे। CET का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं या अलग अलग एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जो कि आभासी यानी कि वर्चुअल सम्मेलन होगा, के उद्घाटन समारोह को कौन संबोधित करेगा? ऑप्शंस हैं A नरेंद्र मोदी, B शिंजो आबे, C डोनाल्ड ट्रंप या D इमैनुअल मैक्रों। इसका सही उत्तर है A नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। सबसे पहले ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है और इसकी स्थापना किसने किया था। तो COP21 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में भारत और फ्रांस ने स्थापना किया था। 8 सितंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा प्रथम क्रम का विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। हाल ही में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा पोर्टल स्वास्थ्य लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं A जनजातीय कार्य मंत्रालय, B केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, C केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय या D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वास्थ्य पोर्टल यह पहला ऐसा पोर्टल है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य पोर्टल यह जनजातीय कार्य मंत्रालय से लगातार जुड़ा रहेगा और भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित साक्ष्य आधारित नीति और निर्णय लेने के लिए सहायता करेगा। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? A राजीव कुमार, B राजीव कपूर, C राजीव सिन्हा या D राजीव महर्षि। इसका सही उत्तर है A राजीव कुमार। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजीव कुमार को हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अशोक लवासा का स्थान लिया। अशोक लवासा, जिन्हें हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त का एक पद रिक्त हो गया था। राजीव कुमार जी के नियुक्ति के बाद
चुनाव आयुक्त कार्यालय का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और हाल ही में नियुक्त राजीव कुमार। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ए. जीपी गर्ग, बी. एस बिस्वाल, सी. राकेश अस्थाना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. जीपी गर्ग। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए. मेघालय, बी. उत्तर प्रदेश, सी. त्रिपुरा या डी. असम। इसका सही उत्तर है ए. मेघालय। सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के राज्यपाल थे, उनको अब मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईसीसी की हॉल ऑफ फेम सूची में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3 खिलाड़ियों को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईसीसी की हॉल ऑफ फेम सूची होती क्या है? तो आईसीसी की हॉल ऑफ फेम समूह या सूची ऐसी सूची है या ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास के दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। ये दिग्गज खिलाड़ी वे खिलाड़ी होते हैं जो क्रिकेट से संन्यास ले लिए रहते हैं, अर्थात संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आईसीसी की हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया जाता है। कि हाल ही में आईसीसी की हॉल ऑफ फेम सूची में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर, जहीर अब्बास पाकिस्तान के क्रिकेटर, लिसा स्थालेकर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर। आईसीसी की हॉल ऑफ फेम 2020 वाली सूची में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, लेकिन आईसीसी की हॉल ऑफ फेम 2019 वाली सूची में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था। अब तक भारत के 6 खिलाड़ी आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 3 खिलाड़ियों को, बी 4 खिलाड़ियों को, सी 5 खिलाड़ियों को या डी 6 खिलाड़ियों को। इसका सही उत्तर है सी 5 खिलाड़ियों को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए। इनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। रोहित शर्मा क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स ऊंची कूद से संबंधित हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 13 प्रशिक्षकों को दिए गए, अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को, ध्यानचंद पुरस्कार 15 को तथा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार 8 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप राष्ट्रीय पुरस्कार का पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में ओवरऑल शीर्ष पर कौन सा भारतीय राज्य रहा? ए छत्तीसगढ़, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। सही आंसर है डी गुजरात। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कई उपायों की शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसी क्रम में नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों तटीय राज्य अर्थात समुद्र तटीय राज्य, हिमालयी राज्य, भूमि से घिरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है तथा इसके तहत 4 पैमानों नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र एवं निर्यात निष्पादन के अनुसार रैंकिंग जारी किया गया है। ओवरऑल चारों श्रेणियों में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा तथा छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर रहा।
भूमि से घिरे राज्यों की बात करें तो इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान। हाल ही में नवाचार यानी कि इनोवेशन उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या डी प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इसका सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ARIIA 2020 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा संस्थानों की सूची जारी किया गया। इस रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष पर रहे संस्थानों की सूचियां राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। दूसरा, सरकार एवं सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई शीर्ष पर रहा। सरकार एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की श्रेणी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे शीर्ष पर रहा। निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा शीर्ष पर रहा। निजी या स्ववित्त पोषित कॉलेजों की श्रेणी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल शीर्ष पर रहा। हाल ही में चर्चित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसको दिए जाने की घोषणा किया गया है? ऑप्शंस हैं ए गैरी फर्नांडिस, बी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, सी जॉर्ज लूफर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनके पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिए जाने की घोषणा किया गया है। उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पे कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनका उचित संबंध जोड़ना है। इसके ऑप्शंस ABCD चारों में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि द इंडिया वे। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा, वन अरेंज्ड मर्डर, इसके लेखक हैं चेतन भगत। तीसरा, फुल स्पेक्ट्रम, इसके लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। चौथा, आवर ओनली होम, इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। हाल फिलहाल में जो चर्चित रहे कुछ और पुस्तकों को देख लेते हैं। अमेजिंग अयोध्या, इनके लेखिका हैं नीना रॉय। नेताजी, इसके लेखक हैं कल्याण कुमार डे। ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक हैं मैथ्यू मैकनाघे। द एंड गेम, इसके लेखक हैं S हुसैन जैदी। और हाल ही में जो चर्चित द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, लेखिका हैं मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। भारत में प्रथम बार कहां पर आवाज के आधार पर कोरोना का परीक्षण होने जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी रायपुर, सी कोलकाता, या डी मुंबई। इसका सही उत्तर है डी मुंबई। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में देश के किस हाईकोर्ट के द्वारा ईमेल माई केस स्टेटस सेवा की शुरुआत किया गया है? ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, बी असम हाईकोर्ट, सी चेन्नई हाईकोर्ट, या डी गुजरात हाईकोर्ट। इसका सही उत्तर है डी गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा ईमेल माई केस स्टेटस सेवा की शुरुआत किया गया है। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 केयर सेंटर कहां पर खोला गया है? ऑप्शंस हैं ए गांधीनगर गुजरात, बी अहमदाबाद गुजरात, सी राजकोट गुजरात, या डी उपरोक्त सभी जगहों पर एक साथ। इसका सही उत्तर है सी राजकोट गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमक बसाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी राजस्थान, सी केरल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी केरल। सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने वाला राज्य है। ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी असम, सी पंजाब, या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भाद भूत परियोजना का संबंध किस राज्य से है?
ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ए गुजरात। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, उसका संबंध किस विधा से था? ऑप्शंस हैं ए शास्त्रीय गायन, बी ज्योतिष शास्त्र, सी खगोल शास्त्र या डी गणित। इसका सही उत्तर है ए शास्त्रीय गायन। हाल ही में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत कहां पर किया गया है? ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी हैदराबाद या डी रायपुर। इसका सही उत्तर है ए बेंगलुरु है। हरित पथ मोबाइल ऐप का संबंध है। ऑप्शंस हैं ए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का मोबाइल ऐप, बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का ऐप, सी केंद्रीय वन मंत्रालय का ऐप या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हरित पथ मोबाइल ऐप का संबंध है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में कौन से स्थल पर उड़ने वाली दुर्लभ वूली गिलहरी दिखाई दिया है? ऑप्शंस हैं ए गंगोत्री नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी कान्हा किसली नेशनल पार्क या डी कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर है ए गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत किया है? ऑप्शंस हैं ए आईआईटी खड़गपुर, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी रायपुर। इसका सही उत्तर है ए आईआईटी खड़गपुर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अगस्त 2020 में क्या रही? ऑप्शंस हैं ए 535.25 अरब डॉलर, बी 600.12 अरब डॉलर, सी 591.41 अरब डॉलर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 535.25 अरब डॉलर। हाल ही में कोविड-19 के कारण चर्चा में रही बोंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थल क्या है? ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक रॉक क्या है? ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर वायरस, बी एंड्रॉयड मॉलवेयर, सी एंटीवायरस या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी एंड्रॉयड मॉलवेयर। अगला प्रश्न को देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह की बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड यानी कि बौना ग्रह कौन सा है, जिसे हाल में हुई खोजों के अनुसार महासागरीय दुनिया भी कहा जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए टेस, बी सेरेस, सी एंड्रिया या डी साल्टेरिया। इसका सही उत्तर है बी सेरेस। हाल ही में रूस द्वारा दुनिया के सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का निर्माण किस नाम से किया गया है? ऑप्शंस हैं स्पुतनिक 4, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 7 या स्पुतनिक 10। इसका सही उत्तर है बी स्पुतनिक 5। हाल ही में लंदन में आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता कौन हैं? ए नीलकांत भानु, बी विश्वनाथन आनंद, सी नीलकंठ जगरामन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नीलकांत भानु। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के पोलियो मुक्त होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी केनिया, सी इथियोपिया या डी माली। इसका सही उत्तर है ए नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अमेरिका कौन से तूफान से प्रभावित रहा? ऑप्शंस हैं ए लॉरा, बी जोन्स, सी एमी या डवाजी। इसका सही उत्तर है ए लॉरा। हाल ही में चर्चा में रही किसान रेल किन दो भारतीय राज्यों के बीच चलाई जाएगी? ऑप्शंस हैं ए बिहार से महाराष्ट्र, बी बिहार से उत्तर प्रदेश, सी बिहार से गुजरात या डी गुजरात से महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए बिहार से महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। D614G क्या है? ऑप्शंस हैं ए बैक्टीरिया, बी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, सी कोरोना की एक वैक्सीन या डी पृथ्वी के बाहर खोजा गया एक ग्रह। इसका सही उत्तर है बी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन।
हाल ही में भारत के किस नदी पर भारत के सबसे लंबे बाई केबल जिग बैक रिवर रोपवे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी या डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ए ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी इटली, सी जिम्बाब्वे या डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है ए जापान। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में संसद का मानसून सत्र कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए 5 सितंबर से 1 अक्टूबर, बी 10 सितंबर से 2 अक्टूबर, सी 14 सितंबर से 1 अक्टूबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 24 अगस्त 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ए 21 अक्टूबर, बी 31 दिसंबर, सी 31 जनवरी 2021 या डी 25 नवंबर 2020। इसका सही उत्तर है बी 31 दिसंबर 2020। ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक साइन पर महिलाओं के प्रतीक अंकित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी केरल, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ए मुंबई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।